हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप बहुत अच्छी चल रही हो। जैसा कि पता है कि आरजीपीवी का तो एग्ज़ाम आ चुका है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे होगे कि हम कैसे कवर करें इतने सारे सिलेबस को, और बहुत सारे हिंदी सिलेबस हैं उनको कैसे कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। अभी तक जिसमें हमने आगे कवर किया था, जिसमें हमने जाना कि आपके जो चैप्टर सेकेंड था, चैप्टर सेकेंड में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा रहे थे आपके चैप्टर में। तो उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे जो आपके उसमें आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें हमने दो क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर किया था कि इस टॉपिक से आपके ये क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे और इसको लिखना कैसे है ये हमने जान लिया था। अब अगर बात करें कि आगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे थे, तो उसमें हमने अब देखना है इस क्वेश्चन में कि हमें वेरियस टाइप के आपके मटेरियल होते हैं एज अ पैकेजिंग जो कि यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से मटेरियल हैं जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ किए जा रहे हैं, वो सारे आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से आपके वेरियस टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं जो एज अ पैकेजिंग यूज़ किए जाते हैं। आपको इमेजेस से ही समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल हम ग्लास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, रबड़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप भी कह रहे हो कि मैम ये क्या क्या डिस्कस करें आप। तो ये सब भी जानना इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि ये सब भी हमारे फार्मास्यूटिक्स का ही हिस्सा है। और फार्मास्यूटिक्स में अगर अपने ड्रग्स बना लिए और पैकेजिंग अगर सही से नहीं हुई किसी भी ड्रग्स की, तो क्या होगा, हमारा ड्रग्स तो ख़राब हो जाएगा। तो बनाने का कोई मीन्स ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई मीन्स ही नहीं है, क्योंकि ड्रग्स हमारी बॉडी में जाके कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आता है आपका सम ऑफ द मटेरियल जो आपका यूज़ होता है पैकेजिंग में। अगर उनकी हम बात करें तो जिसमें आपका फर्स्ट आता है ग्लास, उसके बाद आपका आता है प्लास्टिक, नेक्स्ट आपका आता है मेटल एंड रबड़। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, पैकेजिंग होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके किसमें, पैकेजिंग में। तो ये सारी मटेरियल्स होते हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो पहली शुरुआत हम करते हैं किससे, आपके ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल से। तो जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपका जो ग्लास होता है ये इकोनॉमिकल होता है, और अगर हम बात करें तो ये केमिकली इनर्ट होता है। मोस्टली इनका यूज़ क्यों होता है केमिकली इनर्ट के लिए, इम्परमिएबल होता है, और क्या स्ट्रॉन्ग रिगिड होता है जो कि एफडीए क्या होता है, क्लियरेंस होता है, और हम कह सकते हैं पॉजेस सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है। तो ये तो किसकी बात हो गई, ये आपके ग्लास की बात हो गई कि जो आपका ग्लास होता है वो इकोनॉमिकल होता है। अब अगर हम बात करें इसमें ग्लास कंटेनर जो होता है उसमें अगर हम बात करें तो ये वेरियस साइजेस के होते हैं, शेप के होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, ग्लास डज नॉट गेट डिप्रिएटेड विद टाइम। अगर अब हम बात करें इफ़ अ प्रॉपर क्लोजर सिस्टम, तो इसमें क्या प्रोवाइड होता है, अगर हमने इसको पूरी तरीके से प्रॉपरली बंद किया हुआ है, रखा हुआ है, तो क्या प्रोवाइड, ग्लास सर्व एज अ इफिशिएंट बैरियर अगेंस्ट, काम करेगा। नेक्स्ट, अगेंस्ट एवरी एलिमेंट्स हाउएवर ओनली एम्बर्ड कलर ग्लास प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। मतलब कि जो आपका एम्बर्ड कलर का ग्लास होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, आपके लाइट के अगेंस्ट। और हम कह सकते हैं जो भी फ्रिजाइल नेचर और वेट ग्लास जो भी आपका होता है मेजर लिमिटेशंस में आपके यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के। अब हम नेक्स्ट इसके आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसके आगे अगर हम जानेंगे तो जैसे कि आपको इस इमेजेस में समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लास्टिक बॉटल्स आपको दिख रहे होंगे, ग्लास बॉटल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हीं का हिस्सा हैं। मेटल्स आपको दिख रहे होंगे। तो इन इमेजेस से आपको समझ में आएगा कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे जानते हैं इसके आगे। इसमें आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करें तो जिसमें आपका क्या, लिमिट ऑफ एल्कलाइनिटी। मतलब कि अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया हम बात करें कि सिलेक्शन कैसे करना, इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ एल्कलाइनिटी एंड हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लास कंटेनर। क्या होता है आपका जो ग्लास होता है, मतलब जो आपका ग्लास होना चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो एल्कलाइनिटी, और क्या होना चाहिए, एल्काइनिटी के साथ साथ आपका हाइड्रोलाइटिक जो है रेजिस्टेंट होना चाहिए आपके ग्लास कंटेनर में। नेक्स्ट, थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे आपका जो ग्लास कंटेनर है उसको फ्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लास कंटेनर ऑफ बेरियम एंड कैल्शियम आयन। तो इन सब का हमें क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। आपकी ये सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं कुछ ग्लास कंटेनर्स के, तो उनको हमें देखना होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्लासेस, कितने टाइप्स के आपके ग्लासेस,
अब जैसे कि हमने पैकेजिंग तो किया जिसमें हमने जाना कि ग्लास यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, रबड़, मेटल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन इनके भी कई टाइप्स होते हैं कि आपकी कौन सी ट्रक किस कंटेनर में, किस मटेरियल्स में हम रख सकते हैं। जैसे कि पैकेजिंग है आपका, जैसे आपका ग्लास हुआ, तो ग्लास में भी टाइप्स आते हैं कि कितने टाइप्स के आपके ग्लास हैं जिनको आपको यूज़ करना होता है पैकेजिंग के टाइम में। अगर हम बात करें तो जिसमें अगर हम बात करें आपका फर्स्ट आता है बोरोसिलिकेट। पहले तो अगर आप बात करें इम्पॉर्टेंट, तो ग्लास आपका जो टाइप ऑफ ग्लास है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, जिसको आप एक बार देख लेना। अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ ग्लासेस, तो पहले शुरुआत आपकी करेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास से। नेक्स्ट आता है सोडा लाइम ग्लास, ये दोनों ग्लास मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सल्फर ट्रीटेड ग्लासेस एंड सिलिका ट्रीटेड ग्लासेस। नेक्स्ट हुआ आपका न्यूट्रल ग्लासेस एंड लाइट रेजिस्टेंट ग्लासेस एंड कलर्ड ग्लासेस। जैसे कि कुछ ग्लासेस आपने देखे होंगे आपको कलरफुल मिलते होंगे, कुछ ग्लासेस आपको दिखते होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते होंगे, तो उसलिए आपको दिख रहा होगा इसमें कलर्ड ग्लास। अब हम बात करें इनको अगर इनके बारे में, तो जिसमें आपको फर्स्ट हम देखेंगे आपके ग्लास में एडवांटेज। एडवांटेज में क्या हो रहा है, तो एडवांटेज में अगर हम बात करें तो इट डज नॉट डिटेरियोरेट विथ एज, मतलब कि इसका कोई मतलब कि ये ख़राब तो नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक हम इसको रख सकते हैं इसमें। लेकिन अगर हम बात करें हीट रेजिस्टेंट होता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट, अंडरगो हीट स्टरलाइजेशन होते हैं, ईजिली हम इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसको हम इम्परमेबल, मतलब अगर हम बात करें आपका जो ग्लास के मतलब कि फ़ायदे की, तो इसमें क्या एडवांटेज में हम क्या, पहली बात तो हम जैसे किसी को प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसको देख के आसानी से हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये दवा है। जैसे कि कुछ दवाओं के बारे में नहीं तो उसके कलर से भी हम जान सकते हैं, उसको देख के भी हम समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ की दवा है या ये दवा है। तो ये चीज़ों के फ़ायदे होते हैं ग्लास में। अब अगर हम बात करें आपके डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो डिसएडवांटेज में जैसे कि हैंडलिंग में काफ़ी इसका जो वेट होता है ज़्यादा होता है आपका ग्लास का कंपैरिजन जो भी आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेट आपकी जो है ग्लास का होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें फ्रेजाइल एंड ब्राइटल नेचर का होता है। हैवी वेट वही बात हो गई, और मोर वैल्यूम अगर ज़्यादा है तो हैवी वेट होता है। नेक्स्ट, ब्रोकन, अगर एक बार ये टूट जाता है तो इसको आप जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये क्या है, कांच है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, तो उसमें हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं आपका एज अ पैकेजिंग मटेरियल तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें हम देखेंगे क्या, प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड। अगर हम प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, लाइट वेट होता है। आपका जो प्लास्टिक कंटेनर होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन अगर बात करें आपके ग्लास के तो वो लाइट वेट होता है आपका प्लास्टिक। अब हम देखेंगे आकर बात करें तो वो प्रोवाइड करता है क्या, फेवर अमाउंट्स ऑफ एडिटिव्स। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर ले, अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या करता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, इसकी क्या होती है, कंपैटिबिलिटी विद द कंटेंट। जो भी आपका कंटेंट है उसके साथ में क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर एंड द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड। आपका रिक्वायरमेंट जो भी होता है प्रोटेक्शन का, उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ, जो भी आपका कंटेनर है उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो भी रिक्वायर्ड उसके प्रोटेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मॉइस्चर प्रूफनेस होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसमें, रेजिस्टेंट टू कोरोजन बाय एसिड एंड अल्कली, मतलब कि जो भी जैसे कि कोरोजन, एक वर्ड आया आपका कोरोजन, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोरोजन क्या होता है। जैसे कोई भी मान लीजिए आपने एसिड या आपने जो भी एल्कली प्रोडक्ट आपने अगर रखा हुआ है किसी कंटेनर में, तो कुछ समय बाद आप देखते होगे क्या होता होगा, नीचे के साइड में वो जम जाता होगा या साइड में आप देखते होगे कि मतलब कि ऐसे जम जाता होगा, आपको दिखता होगा कुछ इस तरीके से, तो उसी को हम कह सकते हैं। अगर अब हम बात करें इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट साल्ट, मतलब कि जो भी आपका साल्ट है उसमें क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब बचाए रखना चाहिए, ये भी हमारे कंटेनर की क्राइटेरिया में ही आता है। नेक्स्ट,
रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, तो ये भी क्या है, इन सबको भी हमें ध्यान देना होगा। अब हम आगे जानते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे अब हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के आपके एज अ प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। तो टाइप्स में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन हमारा फर्स्ट टाइप है आपके एज अ पैकेजिंग मटेरियल। नेक्स्ट आपका आता है नायलॉन। नायलॉन नेम से ही आप समझ चुके होंगे क्योंकि नायलॉन मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट पॉलीकार्बोनेट, तो ये क्या हुए, ये आपके टाइप्स हुए। अब इसके आगे हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं अगर हमने आपका एज अ पैकेजिंग मटेरियल आपका प्लास्टिक यूज़ किया आपके प्रोडक्ट में, तो आपके इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो जिसमें हम क्या जानेंगे, इट हैज़ लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या होता है, लो होता है इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टेंट अगर हम बात करें वीक, आपके मिनरल एसिड में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंट जो होता है वो वीक होता है। नेक्स्ट रिमेन अनअफेक्टेड बाई इनऑर्गेनिक साल्ट, मतलब कि रिमेन होता है और अनअफेक्टेड होता है किसके साथ, इनऑर्गेनिक साल्ट के। नेक्स्ट इट रेजिस्टेंट टू स्लाइट पीएच चेंजेस। पीएच क्या होते हैं, स्लाइट होते हैं, मतलब कम होते हैं आपके, चेंज होते हैं। उसके बाद इट नॉट वेरी आपका हैवी, जैसा कि बताया मैंने कि कंपैरिजन ग्लास के इसका जो वेट होता है वो कम होता है, मतलब ये हैवी नहीं होता है, इसका जो वेट होता है लाइट होता है, मतलब कम होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में हम क्या जानेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या है हमारे इसके। तो डिसएडवांटेज में देखेंगे इट हैज़ लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट एक्सपेंशन रेट इज हाई, इसका जो एक्सपेंशन रेट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है। नेक्स्ट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इनपरमिएबल मॉइस्चर, मतलब कि अगर कह सकते हैं पूरी तरीके से ये मॉइस्चर को तो नहीं बचा पाता है अपने आप से, लेकिन हाँ ये है गैसेज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों को कम्प्लीटली ये इम्परमिएबल मतलब मॉइस्चर वगैरह को ये कवर नहीं कर पाता है, तो ये भी हमें देखना होता है। अब अगर हम बात करें इसके आगे के टॉपिक की कि इसके आगे कौन सा है कुछ, तो आप देखेंगे इसमें क्या, मेटल। मेटल में क्या हो रहा है, मेटल अभी इसके पहले आपने देखा होगा इमेजेस में कि मेटल क्या है, मेटल पैकेजिंग क्या होती है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होती है। तो मेटल में हम देखेंगे क्या होता है, मेटल पैकेजिंग मटेरियल का जो रोल होता है वो काफ़ी हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट होता है किसके प्रोसेस में, आपके जो भी फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेशन या हम कह सकते हैं उसके प्रोसेस में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें डिस्क्राइब करें किसके यूजेस की, तो कैनिंग में इसका यूज़ होता है, मोस्टली जो है कैंस में इसका यूज़ किया जाता है। पीकम हम कह सकते हैं इसेंशियल पार्ट होता है आपके ह्यूमंस डाइट के लिए, जो कि डेवलप्स जो भी कंट्रीज़ होती हैं उसमें इनका यूज़ होता है। मोस्टली जगह आप देखते होंगे कि कैंस वगैरह में आप देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक या कुछ चीज़ें होती हैं जो कैन में होती हैं, तो उसमें क्या होता है मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेटल यूज़ फॉर पैकेजिंग। अगर हम बात करें कि जो आपके मेटल यूज़ किए जाते हैं एज अ पैकेजिंग, तो आइए जानते हैं। तो जिसमें आपका एल्यूमिनियम, स्टील, टीन, 3 टाइप्स के आपके होते हैं। अब इनके आगे हम जानते हैं टाइप्स। टाइप्स में आप कहेंगे कैंस, ड्रम्स, एरोजोल, ट्यूब्स। तो एरोजोल्स जो है वो आपके जो है आप देखते होंगे कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं आपके एरोजोल्स। ट्यूब्स, ड्रम्स, कैंस, तो ये टाइप्स हो गए आपके किसके, ये आपके टाइप्स हो गए मेटल्स के। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे एडवांटेज। एडवांटेज में अगर हम बात करें किसके आगे एडवांटेज में, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो जिसमें हम देखेंगे दे आर ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज दे डू नॉट अलाउ अ लाइट मॉइस्चर गैसेज एंड पास थ्रू, मतलब इसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर गैस ये सारी चीज़ें पास नहीं हो सकती हैं, इन सब से क्या करता है, बचाए रखता है। नेक्स्ट आपका आता है दे कैन मेड इनटू रिगेट रीसाइलेंट कंटेनर इम्पैक्ट्स एक्सट्रूजन। तो क्या करता है ये, इसको हम इस तरीके से चारों तरफ से ये क्या होता है, पैक्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है किसी भी तरीके का इसमें मॉइस्चर या हम कह सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंटर नहीं कर सकता है। और क्या होता है ये
इम्पैक्ट करता है किसको, आपके किसके साथ में, एक्सट्रूजन के साथ। अब नेक्स्ट जानेंगे हम, दे आर लाइटर वेट, मतलब इसका जो वेट होता है वो हम कह सकते हैं लाइटर होता है देन ग्लास कंटेनर से। अगर हम ग्लास कंटेनर की तुलना करें इससे, तो इसका जो कंटेनर होता है उससे क्या होता है, कम होता है वेट। अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज में हम क्या देखेंगे, आपका आता है दे आर कॉस्टली। जैसा कि पता है कि कैंस में जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती हैं, कॉस्टली होती हैं, महंगी पड़ती हैं हमें। नेक्स्ट, दे मे कॉज एडल्ट्रेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बाय शेडिंग मेटल्स पार्टिकल्स इनटू देम। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक अगर रखा हुआ है कोई चीज़, बहुत लंबे समय से रखा है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ में शेडिंग मेटल्स या पार्टिकल्स उसमें हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसमें एडल्ट्रेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम जो जानेंगे इसके आगे आपका आता है वो है रबड़ एज अ पैकेजिंग मटेरियल। हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, रबड़ का क्या रोल है आप देखते हैं। तो रबड़ हम जानते हैं, तो रबड़ में देखेंगे क्या है, रबड़ इज अ either used such as a lining material for a plant constructions. रबड़ आर categorized, मतलब कि रबड़ का मोस्टली यूज़ आपके, जैसे कि आप देखते होगे इंजेक्शंस के बॉटल्स देखते होगे, ये उसमें क्या देखते होगे कि उसके ऊपर एक रबड़ जैसा लगा रहता है, कैप लगा रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं। तो रबड़ इज़ आइदर यूज जो होता है वो लाइनिंग के लिए मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, या किसके लिए, प्लांट्स कंस्ट्रक्शंस में होता है। अब अगर हम कैटेगराइज करें तो आता है आपका नेचुरल रबड़ आता है। नेचुरल रबड़ में हम देखेंगे तो ये नेचुरली जो है पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमर ऑब्टेंड होता है, जो कि रबड़ से क्या होता है, रबड़ आपके ट्रीज इनटू द फॉर्म ऑफ लैटेक्स, तो इनसे मिलते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसके आगे कौन से टाइप्स में होते हैं रबड़। तो टाइप्स में आपका सेकंड, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की पहले, तो हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल में जो आता है इलास्टोमर, जो कि सब स्ट्रेच होता है, मतलब कि स्ट्रेच हो सकते हैं, इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिलीजिंग क्विकली मूव इनटू ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि आपको पता होगा कि रबड़, जैसे कि एक रबड़ तो ऐसा होता है जो बहुत ही मतलब हार्ड होता है, तो उसको अगर हम आप स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच नहीं होता है। लेकिन एक रबड़ ऐसे भी होते हैं जिसको आप स्ट्रेच करोगे तो पहले तो वो जो है मतलब कि आप उसको खींच सकते हो, फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको ऐसे छोड़ोगे तो आप देखते हो क्या कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो ये हुआ इसमें। अब हम देखेंगे नेचुरल रबर्स आर टू टाइप। नेचुरल रबड़ जो आपके होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स में आपका जो आता है वो है सॉफ्ट रबड़, हार्ड रबड़। तो ये 2 टाइप्स के हुए। जो आपके हार्ड रबड़ होते हैं उसको आप स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच नहीं होते हैं, वो अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो आपके सॉफ्ट रबड़ होंगे उसको आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होंगे, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ोगे तो देखोगे आप फिर से वो किसने अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके सिंथेटिक रबड़ की, तो सिंथेटिक रबड़्स में क्या होता है, सिंथेटिक रबड़ में आप देखोगे क्या होता है, द रबड़ इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन solvents, oil and other chemicals due to superior properties. Synthetic rubber is more important than. तो अगर हम बात करें आपके सिंथेटिक रबड़ की एग्जाम्पल की, तो जिसमें आपका आता है नियोप्रीन, नेक्स्ट आता है नाइट्राइल रबड़, ब्यूटाइल रबड़ एंड आपका आता है पॉइलो आइसोप्रीन एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं, आपके सिंथेटिक रबड़ के एग्जाम्पल्स हुए। अब इनके आगे अगर हम बात करें तो आपका क्या आता है, आपका आता है एडवांटेज। एडवांटेज जान लेते हैं इसके। तो एडवांटेज में क्या है, सॉफ्ट रबड़ जो आपका है वो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट किसके, डाइल्यूट मिनरल एसिड के, और डाइल्यूट आपके जो एल्कली होते हैं और साल्ट होते हैं उनके, क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस इनके अगेंस्ट। अब इनके आगे हम अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में हम क्या देखते हैं, डिसएडवांटेज में आपका जो सॉफ्ट रबड़ होता है कैन भी क्या होता है, अटैच्ड होता है आपके किससे, ऑक्सीडाइजिंग जो मीडिया होती है, आपके जो ऑयल्स होते हैं, ऑर्गेनिक आपके सॉल्वेंट्स होते हैं उनसे। अगर अब हम बात करें आपके नेक्स्ट, तो डी नॉट अलाउ लाइट मॉइस्चर गैसेज पास, मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का आपका लाइट मॉइस्चर गैसेज क्या होता है, पास नहीं हो सकता। तो ये सारे आपके किस में आए, डिसएडवांटेज। अगर अब हम बात करें आपके नेक्स्ट
जो भी चैप्टर हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके फार्मास्यूटिक्स में पूछे जाएंगे। तो अब हम देखेंगे वो आगे के लेक्चर में। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया, तो इसको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चलना है। अब अगर बात करें आपके नेक्स्ट जो भी और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आगे के आने वाले लेक्चर में।